मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर ग्रामीण के दौरे पर हैं। जोधपुर के बालेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे बताया गया है संभावित समय। मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। तो आज राजनाथ सिंह जोधपुर ग्रामीण दौरे पर और जोधपुर के बालेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे और मुमकिन है कि वो यहां पर प्रेस को भी संबोधित करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में, क्या कार्यक्रम? जी देखिए आसिफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वे अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। महाजन संपर्क अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पन्ना प्रमुखों और मंडलों के जो अध्यक्ष है उनके साथ बैठ के कर रहे हैं और आने वाले चुनावों को लेकर के बैठ के कर रहे हैं। जो 9 साल बेमिसाल जो नारा दिया गया है उसमें जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका जो लाभ किस तरीके से आम लोगों को मिला है ये पहुंचाने के लिए जिस तरीके से अभियान चल रहा है उसी के तहत इस कार्यक्रम को रखा गया है। जोधपुर के ग्रामीण के बालेसर क्षेत्र में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की यह सभा होनी है। रक्षा मंत्री की यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालेसर शेरगढ़ का जो क्षेत्र है इसमें बड़ी संख्या में जो राजपूत समाज के लोग हैं जो सेना में जाते हैं और कई रिटायर्ड फौजी हैं, वो सभी एक ऐसा बेल्ट है जहां से सेना में अधिक संख्या में लोग जाते हैं। तो वहां ये सभा होनी है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभा के रूप में देखी जा रही है। इसको लेकर के तैयारियां जो है करीब पूरी कर ली गई है और भारतीय जनता पार्टी जो देहात ग्रामीण के जो लोग हैं, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष के साथ में जो अन्य कार्यकारिणी है, वे सभी लोग पूरी तैयारी में जुटे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वे दिन में 2 बजे के आसपास उनका यहाँ जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वे सीधे ही यहाँ से बालेसर के लिए रवाना होंगे और वहां उनके भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण एरिया में फोकस किया और बालेसर क्षेत्र को चुना है जहां ये सभा होनी है। वासुदेव देवनानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी के रूप में जोधपुर में मौजूद है, वे लंबे समय से बैठकों को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो पदाधिकारी उनके साथ बैठ के कर रहे हैं। शहर के जो खुद वहां जाकर के व्यवस्थाएं देख रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सभा के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है और साथ ही साथ तैयारियां पूरी तरह मुस्तैद है और जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जिम्मेदारियां बांटी गई है लोगों को वहां पहुंचाने के लिए। किसी तरह की रंजन, आप नजर बनाए रखिएगा इस दौरे पर, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन में राजस्थान कांग्रेस को लेकर बड़ी बैठक की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली। इस दौरान तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। सालासर सम्मेलन, ताजा राजनीतिक हालात और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। सचिन पायलट को लेकर रंधावा ने कहा कि हमारा काम हमने कर दिया है। कमेटी हमारी ऑलमोस्ट सभी हमने उनको दे दी जो बन गई हैं। उसके साथ ही हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी, हमने जो इलेक्शन है उसके लिए रूपरेखा तैयार किया। पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं उनके हम करेंगे 2 दिन का सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले 1 और 2 जुलाई को हमारा सालासर में हो रहा है। ये जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 200 इलेक्शन लड़ी थी, एमएलए और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, उनका सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ चर्चा होगी, चिंतन शिविर जिसे बोल देते हैं। और साथ ही उसके बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट करेंगे। ब्लॉक प्रेसिडेंट के नेक्स्ट डे ही हम जो हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं उनकी मीटिंग करेंगे और सम्मेलन करेंगे।
और उनमें पूरा टाइम लगाएंगे, एक दिन पूरा उनको देंगे, डिस्कशन होगी क्या क्या वो चाहते हैं, कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है। सबसे लास्ट में जाकर जो हमारे बूथ वाइज हमारे 51,000 51,000 जो हैं उनका अध्यक्ष जो हमने बूथ वाइज बनाए हैं, उन सभी की मीटिंग जुलाई लास्ट में हम करेंगे। नहीं देखिए, अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बिल्कुल, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जिला देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले ब्लॉक से चलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट चलता है, फिर पीसीसी चलती है, वो हमने सभी उनको लिस्टें दे दी है। जो पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं कि वो केवल अपना राज बनाने के लिए राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का पानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। और कोटा से बड़ी खबर, एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। विज्ञान नगर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने फिर आत्महत्या कर ली। कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और छात्र जो कि विज्ञान नगर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, और केवल एक नहीं बल्कि कोटा से एक ही दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला सामने आया है। आज दोनों स्टूडेंट्स के शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उदयपुर निवासी मेहुल ने सुसाइड कर लिया। यूपी निवासी आदित्य ने सुसाइड किया। विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यानी सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 छात्रों ने आत्महत्याएं की। दोनों का पोस्टमार्टम आज होगा। एक राजस्थान का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश का। कोटा को कोचिंग नगरी के तौर पर जाना जाता है और यहां पर पूरे देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और पढ़ाई का प्रेशर के चलते ज्यादातर मामले सुसाइड के सामने आते हैं। राजधानी जयपुर में एक युवक के ब्लाइंड मर्डर का मालपुरा गेट थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। डीसीपी ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वारदात को मृतक के दोस्त ने ही अंजाम दिया था। आरोपी ने मात्र 26,000 रुपए के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस की जानकारी के मुताबिक मृतक एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे नशे की लत थी। 20 जून की रात को वो अपने दोस्त सोनू के साथ एटीएम से 40,000 रुपए निकालकर लाया था। सोनू को रुपए देकर लालच आ गया और वो उसे स्मैक पीने के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां सिर पर पत्थर से चोट मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे यूपी के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम करण पुत्र राजेंद्र कुमार वाघोड़िया है। 28 वर्ष का है और इसका सोनू अली नाम इसका लड़के का है जो मुलजिम है। सोनू अली पुत्र हुसैन इर्जार हुसैन। ये मूलतः रहने वाला मीरपुर बिशलपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है और यहाँ कागजी मोहल्ला सांगानेर में किराए के। पिछले करीब 6-7 महीनों से एक साथ घूमना फिरना इनका था और एक दूसरे को जानते थे। हत्या के बाद पीलीभीत उत्तर प्रदेश पूरे परिवार को लेकर चला गया यहाँ। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां गंगापुर सिटी कस्बे में एक महिला की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। महिला के पति का कहना है कि महिला की मौत बाइक से गिरने से हुई थी। हालांकि महिला के परिजनों का कहना है कि बेटे की चाहत में महिला को उसके ससुराल वालों ने मार डाला। सवालों के घेरे में महिला की मौत। बेटे की चाहत ने ली महिला की जान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बाइक से गिरने से मौत या हत्या। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में महिला की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सलेमपुर की रहने वाली रूपवंती बैरवा की शादी
घर वालों ने फरवरी 2017 में बड़े ही अरमानों के साथ बाढ़ निवासी अरुण कुमार बैरवा के साथ की थी। शादी के बाद रूपवंती ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों को बेटे की चाहत थी, जिसके चलते उसका पति नशे में धुत होकर लगातार उसके साथ मारपीट करता था और बेटा पैदा नहीं करने का ताना देकर उसे छोड़ने की धमकियां भी दिया करता था। आखिरकार जिस बात का रूपवंती के घर वालों को डर था वही हुआ। घटना ये है, काफी दिनों से में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और बार-बार रूपवंती में अरुण में। अच्छा, फिर और ये कह रहे हैं कि 2-3 बार तो भेज दिया था घर पे, फिर समझा के भेज देते हैं घर से, चली जा कोई बात नहीं। उसका लड़की होती थी, उस दारू पीता था, रोज के मारता था। मैं तुझे नहीं रखूंगा, तेरे लड़की होती है, लड़का नहीं है। वो जेठानी से रहता था, उसके ऊपर रात दिन पीटता था। रूपवंती बैरवा के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की मौत बाइक से गिरने से हुई है, जबकि महिला के परिजनों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। खांसी नहीं हुई क्या? हाँ, तो मैं सुबह जा रही थी, उसको छोड़ने गया। पूरी गाड़ी हुई वो? हाँ, आप छोड़ने आ गए। पीहर पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी लोग बेटी बेटी में फर्क समझकर ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। ईआरसीपी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वायरल वीडियो से सियासत गर्म हो गई है। वायरल वीडियो के बाद जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का राज लाने पर ईआरसीपी लाने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ गृहस्थी की ये रिपोर्ट। वायरल वीडियो पर बढ़ा सियासी बवाल। गजेंद्र सिंह के बयान पर सियासी घमासान। फ्रंट फुट पर कांग्रेस, बैक फुट पर बीजेपी। फिर से आर पार। 42,000 करोड़ दे दूंगा, तुम राजेंद्र सिंह ये राज बना दो, तुरंत बन जाएगा। वायरल वीडियो है, लेकिन सियासी बवाल फुल ऑन है। सियासी माहौल गर्म है। कहा तो ये जा रहा है कि ये वीडियो सवाई माधोपुर दौरे के दौरान का है, जब 25 जून को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए थे। तब गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी नेताओं से कहा था कि राजेंद्र राठौड़ का राज ला दो, ईआरसीपी पर 46,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। 46,000 करोड़ दे दूंगा, तुम राजेंद्र सिंह ये राज बना दो, तुरंत बन जाएगा। चुनावी साल है, लिहाजा इस बयान पर सियासत तो होना ही था, वो भी तब जब कांग्रेस को बैठे बिठाए ही मुद्दा मिल गया हो। तभी ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे, तभी पैसा देंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इसका मतलब आप बदले की भावना से काम ले रहे हो। आपको पूरे देश में, हिंदुस्तान में की सरकार दे दी, आपको प्रधानमंत्री आपका, आप मंत्री हैं भारत सरकार के। आप मुझे ये बता दो, आप भारत सरकार के मंत्री हैं और आप इस तरह की बात कैसे कर? 25 एमपी जिता कर दिए, जहां पे वो भाषण दे रहे थे वहां भी उनके एमपी हैं। कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में। बीजेपी ने कहा कि राजस्थान सरकार ईआरसीपी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है, राज्य सरकार इसका स्थायी समाधान नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और हम इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तैयार है। एक बार नहीं, अनेकों बार दिल्ली के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बुलाई गई और गजेंद्र सिंह जी ने अनेकों बार प्रयास किया कि किन प्रकार में राजस्थान सरकार अपने टेक्निकल रिपोर्टों को ठीक करे, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का काम करे। जब मामला बड़ा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ये हंसी मजाक का वीडियो है, लेकिन अगर गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ईआरसीपी का सपना पूरा होगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हंसी मजाक का हो रहा है, परंतु उसमें अगर गजेंद्र सिंह जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ईआरसीपी का सपना पूरा होगा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये झुंझुना पिछले
4 वर्षों से अशोक गहलोत हो जा रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि मैं ईआरसीपी को अपने संसाधन से पूरा करूंगा, तो उनको मना कौन कर रहा है। वायरल वीडियो से एक और जहां ईआरसीपी को लेकर सियासत तेज हो गई है, तो बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है, क्योंकि वायरल वीडियो में गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र राठौड़ के राज की बात कही है। बहरहाल अब बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस बार बार बयानबाजी करेगी तो 13 जिलों में चुनावी फायदे के लिए ईआरसीपी के मुद्दे को और प्रमुखता से उठाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति आयोजित करवा रहे हैं सिंडिकेट की बैठक से पहले स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। बैठक में 60 से ज्यादा एजेंडे रखे गए हैं। हंगामेदार रहेगी सिंडिकेट की बैठक। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक होगी, उससे पहले स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन की बात कही है, ऐलान किया है। यानी एक तरफ बैठक, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का हंगामा। बैठक में 60 से ज्यादा एजेंडे रखे गए हैं। कोटा शहर पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी में 6 फीट लंबा सांप घुस गया। 6 फीट लंबे सांप को देखकर महिला पुलिसकर्मी के हाथ पैर फूट गए। इसके बाद स्नैक कैचर को बुलाया गया, जिसने स्कूटी के हेडलाइट कवर को निकालकर सांप को बाहर निकाला। ये कोटा की तस्वीर है। महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी के अंदर आप आगे देख सकते हैं, हेडलाइट के पीछे सांप घुसा हुआ बैठा था। महिला को पता चला और स्नैक कैचर को बुलाकर इस सांप को बाहर निकाला गया। भाई कम से कम 6 फीट के ऊपर ही है और वो दामन प्रजाति का सांप एक्टिवा के अंदर आगे की साइड में हेडलाइट के वहां नीचे की साइड में घुसा हुआ था। जो महिला की गाड़ी थी सिटी पुलिस लाइन, वहां से वो महिला भगी। तुरंत उसने मेरे को सूचना दी और तुरंत सूचना देते ही मैं वहां से उस दामन सांप को पकड़ के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाडपुरा रेंज के जंगल में ठंडे इलाके में उसको रिलीज कर दिया है। ये लाल को क्या देख लिए नहीं। अरे मेरे को